वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र आपका मैथ्स टीचर। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर चल रहा था अपना अवकल समीकरण। क्वेश्चन दिया था कल एक 2022 का, कर लिया क्या? क्यों करो, अब शुरू हो जाओ जल्दी। क्वेश्चन है dy अपॉन dx 4y³ प्लस 2yx² बटे एक मिनट। हाँ, c बराबर log 2 है, शायद 2 है, 2 ही आ रहा है। ठीक है, ओके। देखो ये चैप्टर ऐसा है, इसका रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा। रिवीजन में ही ये एक बार में हो गया है। इसमें रिवीजन क्या है, मेथड याद रखना है बस, और वो याद हो ही गए। रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा इसका। अच्छा चैप्टर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे, तो छोड़ो मत, जल्दी साथ साथ करते रहो, सारे क्वेश्चन कर दो जल्दी। क्वेश्चन था 4y³ 2yx² 3xy² x³। घाते देखी सब में दो, यहाँ पे 3 घात, यहाँ पे 2 + 1 3 घात, घात 2 1 3 और ये भी 3। तो ये कौन सा रूप हो गया? समघातीय रूप। समघातीय रूप मतलब थर्ड वाला जो मेथड था। समघातीय रूप में क्या करते थे? v बराबर y/x। ठीक है, तो पुट कर देते हैं y बराबर vx, v बराबर y/x, y बराबर vx। dy अपॉन dx बराबर v प्लस x dv अपॉन dx। पुट कर दीजिए इसमें, जैसे ही रखा v प्लस x dv अपॉन dx बराबर ये बन जाएगा 4v³ x³ प्लस 2v(x³ बटे में 3v² x³ प्लस x³। सभी x³ कॉमन आकर कट जाएंगे, सभी x³ अंश व हर में से कॉमन आकर कट जाएंगे। लेटेस्ट क्वेश्चन है 2022 का, 23 का मैं अभी कराता नहीं, 2022 तक के क्वेश्चंस में ये है। x³ सारे कट जाएंगे कॉमन आकर, तो मैंने यही दिखा दिए कट के। अब यहाँ पे ये प्लस का v है, उधर जाके माइनस का v, तो ये बन जाएगा x dv अपॉन dx बराबर 4v³ प्लस 2v अपॉन 3v² प्लस 1 माइनस v। ठीक है, उधर शिफ्ट हो गया। लसापा लीजिए, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, जैसे ही लसापा लिया 3v² प्लस 1 4v³ प्लस 2v माइनस 3v³ माइनस v। तो ये बन जाएगा हमारे पास v³ में 1 बचेगा और 2v माइनस v ये भी 1 बचेगा अपॉन में 3v² प्लस 1। अब कर देते शिफ्टिंग। ठीक है, जैसे शिफ्टिंग करी ये बन गया हमारे पास 3v² प्लस 1 बटे में v³ प्लस v dv बराबर में 1 अपॉन x dx। ठीक है, अब ये 3v² प्लस v का 1 डायरेक्ट ही हो गया। ये तो नीचे वाले का अवकलन ऊपर मौजूद है, मतलब लॉग में चला जाएगा। t मानकर करोगे तो डायरेक्ट लॉग में आ गया v³ प्लस v बराबर log x प्लस log c। दोनों लॉग में आ रहे थे, c भी लॉग में मान लिया। ठीक है, अब हाँ इसको बटे में लाऊं, v क्या था? y/x। चलो देखते हैं इसको, पहले इसको बदलते हैं। log y³ बटा x³ प्लस y/x। अच्छा, अगर लसपा ले लें तो यहां पे लसपा ले लूं तो x³ आया, x³ में एक x चला गया, x² आएगा और पूरे के बटे में x³ आ जाएगा। ठीक है ना, लसपा के हिसाब से बराबर log x प्लस log c। हाँ, चाहो तो इधर शिफ्ट कर लो, चाहो तो इसके साथ जोड़ लो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इधर शिफ्ट करते तो बटे में आ जाएगा और बटे में आएगा तो
वाई क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर बटा एक्स की पावर 4 बराबर, ऐसा ही आ रहा है भाई। ये माइनस में आ जाएगा इधर आके, और माइनस में बटे में जाएगा, तो बटे में जाएगा तो 1/x हो जाएगा, तो x की घात 3 के साथ गुणा हो जाएगा, x की घात 4 बना देगा। अब क्या बच गया भाई, दोनों को एक एक रखना है, x बराबर 1, y बराबर 1, 1 प्लस 1 बटा, सही है, 2 आ गया, ठीक है। c बराबर 2 आ गया, बिल्कुल सही है। अब आ जाओ यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा वाई क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर बटा एक्स पावर 4 बराबर 2। ये तो आ गया फाइनल अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल। लेकिन हमें निकालना है y ऑफ 2, y ऑफ 2 निकालना है, ठीक है। तो y ऑफ 2 के हिसाब से अब यहां पे देखो, ये बना 2 की घात 4, 2 की घात 4 बन जाएगा 16 दूनी 32, तो y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर बराबर 32। सॉरी, ठीक है, हाँ हाँ यही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हो गया यहां तक, ठीक है। अब y का मान ढूंढना है, और y के मान के लिए दिया हुआ है भाई इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। देख लेते कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है क्या। तो यहां पे मैं बोलूंगा आपको y का मान अगर निकालना है तो वैल्यू ऑप्शन से उठा के रखो लो, जो वैल्यू सेटिस्फाई कर दे वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें से कोई कर रहा है क्या, 2 का अगर रखें, 2 2 3 8 8 16 नहीं बैठेगा, तुम देखो ना वैल्यू पुट करके। ऑप्शंस, फॉर वन नहीं, ऑप्शन नहीं है, वो वाला है इंटीजर वैल्यू वाला, ठीक है। और लिखा हुआ है y ऑफ 2 जो है, ये लिखा हुआ है y ऑफ 2 जो है वो बिलोंग करता है, 4 आ रहा है, 4 थोड़ी आएगा, 4 4 चौक 16, 64 तो वैसे ही हो गया। ये दिया हुआ है साथ में, y ऑफ 2 बिलोंग्स टू n-1, n, तब n का मान निकालना है। अरे सुनो, y ऑफ 2 बिलोंग्स टू n-1, n, अब आपको n का मान देना है, ये नहीं देना, ये देना है। खालिस्तान वाला प्रश्न है, इसलिए शायद मैंने पूरा क्वेश्चन दिखाया नहीं था, ये बोला था कल बताऊंगा आगे का पार्ट। हाँ, तो आपको यहीं तक का दिया था कि आप सॉल्व करके लाना, ठीक है। तो सॉल्व कर दिया, ये सॉल्व करने के बाद y ऑफ 2 बनाया, y ऑफ 2 ये बना। अब यहां पे ये दिया हुआ है y ऑफ 2 जो है वो बिलोंग्स टू है n-1, n। अब देखो यहां पे इसका मतलब y का डायरेक्ट वैल्यू नहीं आ रहा होगा। अगर मैं y में 2 रखता हूं तो कितना बन रहा था, 16 है ना, 2 घात 3 8 प्लस 8 16, ठीक है। अगर 3 रखते हैं तो 2 पे 16, 3 पे 27, 4 पे, तो बोलो ना यार, डायरेक्ट बोलो ना, 27 प्लस 12, ठीक है। अब बताओ आगे, हाँ ठीक है, इन दोनों के बीच में आएगा वैल्यू, y ऑफ 2 का वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है, मतलब 2 से 3 के मध्य, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं तो यह बोलूंगा 2 से 3 के लिए, ठीक। इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही, नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही, सब साफ पता लग रहा है आपको भी, तभी तो उसने क्वेश्चन इस तरीके से बना के दिया। ये बात तो समझते हो ना, वैल्यू बढ़ाने पर वैल्यू बढ़ेंगे तो ये टोटल बढ़ता जाएगा, क्योंकि पूरा पॉजिटिव है, और वैल्यू अगर माइनस में लोगे तो ये वैल्यू घटता जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखा 2 और 3 पे आ रहा है, 2 पे 16, 3 पे 39, मतलब दोनों के मध्य होगा, दोनों के मध्य होगा। अब उसने क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के पूछा है, n की वैल्यू बतानी है, इस n की वैल्यू n-1, n,
बस यही तो था आंसर। ठीक है, क्वेश्चन इसलिए घुमा के पूछा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहीं तक ही दिया था आपको कल, वो भी याद आया मुझे, पूछा इस तरीके से था। आ गया समझ में? ये समीकरण तक आ गया, यही समीकरण नहीं आई, ये समीकरण क्यों नहीं आई तेरी? रुक रुक रुक। ये यहाँ पे सी का मान आया 2, ये सी का मान बेटा यहां रखा, ठीक है। और क्या बोला है? y ऑफ 2, y ऑफ 2 का मतलब होता है x बराबर 2 रखो, रखो 2। हाँ अब तू बोल बेटा। वो हाँ तो वो ये अगर क्लोज भी दे दिया तो उससे फर्क क्या पड़ा? बीच में तो हो सकता है ना, बीच के कह रहा है वो, तो इनमें से कहां है मान, मान कहां है वो आपको ढूंढ के देना है। संतुष्ट क्यों करेगा? संतुष्ट तो दोनों ही नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है, ये किसी भी फॉर्मेट में दे, हमें केवल n का मान पूछा गया है। हम जहां से अपने जो इक्वल हो रहा है डायरेक्ट उसको मान देखेंगे ना, हमारा कहां से इक्वल हो रहा है, ये चीज हो रही है, बस तुलना तुलना करना। हाँ भाई बोलो। हाँ ये 2 पे 16 दे रहा है टोटल, 2 पे 16 दे रहा है ना, देख इधर रख के LHS पार्ट, और 3 पे 39 दे रहा है, इसका मतलब y का मान 2 व 3 के मध्य होगा, होगा कि नहीं होगा? कैसे? यार अगर कोई भी समीकरण है, ठीक है, वो समीकरण x बराबर 1 पर मान दे रही है 10, x बराबर 2 पर दे रही है 20, आपको लाना है मान लो 15, तो क्या मान यही तो बोलेंगे कि ये समीकरण का मान 1 और 2 के मध्य होगा, क्योंकि इस पे 10 दे रही है, इस पे 20 दे रही है, तो 15 कहां देगी? बीच में तो देगी, अगर दूर आगे जाके थोड़ी देगी। ठीक है, तो सेम चीज है, ये 16 दे रहा है, 39 दे रहा है, हमें 32 लाना है, तो कहां होगा? इन दोनों के मध्य होगा। ऐसा नहीं लिखते क्या कि ये y ऑफ 1 है, वो जो 2 है तो वहां 16 मिल रहा है, y ऑफ 3 है तो यहाँ 39 मिल रहा है, आपको 32 ढूंढना है। 32 कहाँ होगा? इसी दोनों के मध्य होगा ना, इस दोनों के मध्य होगा, तो यहाँ पे 2 व 3 के मध्य होगा, तो ये लिखा अपन ने 2 और 3। अब बस तुलना करके देखना है, यहाँ पे पूरा तुलना देखो, यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट दे रखा है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें जो तुलना करनी है हमें उससे मतलब है। और हमें क्या पूछ रहा है? वो n का मान पूछ रहा है, इधर n छुपा हुआ है, डायरेक्ट मिल गया हमें n, ये मिल गया हमें छुपा हुआ n बराबर 3। ठीक है, बस हमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो तो ब्रैकेट कोई सा भी बना है, हमें कहां किसका मान चाहिए वो अटैक करना है, अटैक करा सीधा 3। ठीक है, लिखो अब एक और 2022 का एक और क्वेश्चन लिखिए, आगे ना n बराबर 3 आएगा आंसर। क्वेश्चन लिखिए 2022 का अगेन। अब देखो इसमें सरल क्वेश्चन बनते तो उसको टफ कैसे किया जाए वो इन्होंने कोशिश की और कुछ नहीं। ठीक है, कि यहां तक तो सब पहुंच जाओगे, फिर यहां थोड़ा सा सोचने का मौका दे दिया। अभी देखो इसमें भी थोड़ा सा सोचवाया है, देखें जरा सोच पाते हैं या नहीं। x dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y बराबर x e की पावर x, y ऑफ 1 बराबर 0। आगे लिखिए तब एक्स स्क्वायर वाई ऑफ एक्स माइनस ई की पावर एक्स का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अगर ये दोनों हैं तब z ऑफ एक्स इक्वल टू दिस का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अभी इसमें भी अधिकतम न्यूनतम लगा दिया, अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो अभी हमें इससे मतलब नहीं है, हमारा पहला काम है इस समीकरण को पहचानना, हल करना, सी का मान इसकी मदद से निकालना। ठीक है, पहला काम ये है, करो। कौन सा रूप है ये?
पांचवा रैखिक अवकल समीकरण, बिल्कुल रैखिक है ना, x का भाग दे दीजिए, dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। अब हल सब निकाल दो फटाफट। आई एफ बोलिए। ठीक है, सबका आ गया ना आई एफ, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखेंगे x का भाग देना है, और x का भाग देने के बाद p बनेगा 2/x और q बनेगा e की पावर x। आई एफ के बाद सॉल्यूशन लिखेंगे तो y डॉट आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q आई लेट के अकॉर्डिंग आई एल ए, ये दूसरा शॉर्टकट काम में ले सकते हो इसमें, तो तुम एक ही लाइन में 2 लाइन 3 लाइन का करना ही नहीं। शॉर्टकट क्या था, फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का समाकलन, देन माइनस, अब इस फर्स्ट का अवकलन, इस फर्स्ट का अवकलन 2x, इस समाकलन, अब इस फर्स्ट का अवकलन, इस सेकंड वाले का, जो बेसिक मेथड से करेगा उसकी 2-3 लाइनें खर्च होगी, यहां पे एक लाइन में काम हो जाएगा। फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का समाकलन, देन माइनस, इस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, इस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, और प्लस माइनस में चलते रहेंगे। अपने आप लास्ट में जाके 0 हो जाएगा, वहां रुक जाना है और प्लस सी कर देना है। ठीक है, फिर से देख लो, इस फर्स्ट का एज इट इज, दूसरे का समाकलन, देन माइनस, अब इस फर्स्ट, हर बार पिछला वाला फर्स्ट बनता रहता है। कब वैलिड होता है, जब पहला एल्जेब्रिक हो और दूसरा उसके आगे वाला हो, टी या ई हो, ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर एक्सपोनेंशियल हो। ठीक है, बन गया। सी का मान ढूंढे, x बराबर 1 पर y बराबर 0, y बराबर 0, 0 बराबर e की पावर x, अरे ये तो e हो गया, -2e प्लस 2e, रख दो वैल्यू ऊपर उठा के। आगे यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। सी की वैल्यू उठा के रख देते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास y ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर x। ये e की पावर x सबके साथ ही घूम रहा है क्या, ठीक है, e की चलो बाद में लेंगे कॉमन, -2x ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x माइनस ई। सही लिखा है क्या, चेक करें। सही है। अब ऐसा क्यों लिखा, उसका कारण देख लो। ये हमसे इसका मैक्सिमम पूछवा रहा है। हमारे पास यहां पे एक्स स्क्वायर वाई तो है, एक्स स्क्वायर वाई, वाई ऑफ एक्स है, ये कंफ्यूज नहीं होना, गुणा में नहीं है ये। वाई ऑफ एक्स मतलब बता रहा है वाई एक्स का फलन है। ठीक है, इसका मतलब ओरिजिनल रूप में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई ये तो हमारे पास आ रहा है, और क्या चाहिए इसको, माइनस ई की पावर एक्स चाहिए। तो मैंने ई की पावर एक्स एक इधर से यहां नहीं निकाला, ये वाला नहीं, दूसरा ये वाला निकाला, ई की पावर एक्स उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर वाई माइनस ई की पावर एक्स बराबर, यहां पे ई की पावर एक्स अगर कॉमन लेता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस ई। और इसको क्या नाम दिया है उसने, जेड ऑफ एक्स का मतलब है पूरा पूरा जो फलन बनेगा ना जेड, वो कैसा बनेगा, एक्स का फलन बनेगा। देखो बन रहा है, बन गया।
जेड ऑफ एक्स तैयार हो गया, समझ गए बात। ये जेड ऑफ एक्स है, क्या करना है इसका अधिकतम मान। कैसे करते हैं, एक बार अवकलन बराबर 0, अगर 2 मान आए तो चेक करेंगे, अगर एक ही मान आया तो डायरेक्ट रखेंगे। शुरू, बस यहां से ऐसे बदल रहे हैं और कुछ नहीं है, प्रश्न को बदलने की कोशिश की जा रही है जो कि तुम नाकाम कर देना। तो देखिए जरा भाई, एक बार अवकलन किया, जेड डैश निकाला हमने, एक बार अवकलन, अरे यार यू डॉट भी लगवाओगे यहाँ भी, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज, प्लस ई की पावर एक्स एज इट इज और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 गुणा एक्स माइनस 1। क्या हुआ, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स अवकलन, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज। अगली बार ई की पावर एक्स एज इट इज, इसका हो गया तो घात आगे एक कम, ई कांस्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना, एक्स है ही नहीं उसके पास, 0, ठीक है, इक्वल टू 0। हल करो, एक्स का मान निकालो, ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है, भेज दो उधर, कितना आ रहा है एक्स का मान, एक्स बराबर -1, ठीक। और अब ये कहां रखते हैं, वापस फलन में रखेंगे, आ रहा है ना एक्स बराबर -1, बता दो भाई, आ रहा है, चलो ठीक है। कंफर्म हो गया सबका, ठीक है। एक्स बराबर -1 किस चीज का नहीं आ रहा भाई, कुछ ऐसे चेहरे हो रहे हैं जो देख रहे हैं बड़ी गहनता से, नहीं आया, ऐसे ना देखो, देखो बराबर, ये तो पता है अवकलन बराबर 0 करते हैं, क्या कॉमन लोगे यहाँ पे, ई की पावर एक्स कॉमन, ये ले, एक इधर काटा, एक ये काटा, आ गया, x बराबर -1, एक ही मान आ रहा है, चेक करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट उठा के रख दो। कहां पे रखोगे उठा के, हाँ x बराबर 1 पर, हाँ वो ठीक है, ठीक है, ये यहां पे रखा, बस बताओ यार क्या आ रहा है मान, नहीं 0 0 डायरेक्ट बोलो, 4/e - आ रहा है, 4/e - चेक कर लो इसमें रख के, -1 रखोगे ना, ये हल करो, तू 1 रख रहा था क्या, 0 कैसे बोल रहा था, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कर, ओके ओके, आ गया। एक बार अवकलन किया, बराबर 0 किया, एक्स का मान निकाला, अगर एक से ज्यादा मान आ रहे हैं तो डबल बार अवकलन करके चेक करेंगे मैक्सिमा हो रहा है या मिनिमा हो रहा है, ठीक है, और अगर एक ही मान बैठ रहा है तो डायरेक्ट रख देंगे, जिसको इच्छा है चेक करो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बैठेगा उसके हिसाब से, नेगेटिव पे मैक्सिमा और पॉजिटिव पे मिनिमा, तो 4/e - आ रहा है आंसर, ठीक है। अब इसमें जबरदस्ती का एडजस्टमेंट किया है ये इन्होंने, ये यहीं पे आंसर पूछ सकते थे, लेकिन लगातार सरल क्वेश्चन बन रहे तो फिर वो हार्ड बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन था, लिखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चैप्टर को रिवीजन भी नहीं मांगेगा, ये चैप्टर रिवीजन भी नहीं मांगेगा, ऐसा चैप्टर है, और 4 नंबर देके जाएगा, बस ढूंढ के शिकार कर लेना, हाँ ठीक है, लिखो, अवकल समीकरण x² - y², क्वेश्चन लिखो, अवकल समीकरण x² - y² dx प्लस
2xy dy इज इक्वल टू 0, 1,1 से गुजरता है, ऐसे वक्र निम्न में से कौन सा होगा। मतलब ये बोला है, ये जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण, इसका जो हल है वो वक्र का समीकरण आएगा। वो जो वक्र है वो कहां से गुजरता है, 1,1 से। ठीक है, वापस सुनिए, क्वेश्चन में बोला है ये जो दिया गया है ये अवकल समीकरण, इसका जो हल है वो बिंदु 1,1 से गुजरता है। तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले अपन समीकरण तैयार करते हैं, फिर देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही है। पहले तो पहचानो कौन सा रूप है, रूप पहचानिए सभी। रूप कौन सा है, समघाती है। देखो समघाती है कि नहीं है, घात 2 घात 2 घात 1 1 2 समघाती रूप है। समघाती रूप में क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स का रूप बनाते हैं। पहले dy बाई डी एक्स तैयार करो, dy अपॉन डी एक्स तैयार करो। रूप पहचानने में गलती नहीं, इतना इजी रूप पहचानना, गलती कैसे हो रहा है। छठा रूप क्या ना ना, साइड वाइड में नहीं ले जाना। dy अपॉन डी एक्स तैयार करो, ये इधर जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। ये आ रहा है क्या, देखने एक बार। वाह, dy बाई डी एक्स क्या करा, इसको इधर शिफ्ट किया, बटे में भेजा, माइनस को उधर अंदर ही गुणा कर दिया, उल्टा हो गया। आ रहा है ये dy बाई डी एक्स। बस लगाओ फिर समघातीय रूप, कौन सा था, v बराबर y बटा x, y बराबर vx। अब कर दीजिए हल जल्दी तक। करते जाओ भाई हल। और लास्ट में जो समीकरण आएगी, सी के मान के लिए जुगाड़ दिया हुआ है 1,1 से गुजार देना है। एक्स का मान 1 और वाई का मान 1, तो सी का मान आ जाएगा। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स उठा के रख दिया, तो ये बन जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। एक्स स्क्वायर सभी प्रकार से कट जाएंगे, तो वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। v को उधर भेजा, x dv अपॉन डी एक्स, वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस v माइनस का 2v स्क्वायर अपॉन 2v। इससे बचा है माइनस का v स्क्वायर माइनस का 1, बिल्कुल माइनस को यहीं छोड़ दो, बाकी को ले चलते उधर। अरे अपने आप करो, मैं तो बस मिलान करने के लिए कर रहा हूं, अपने आप करो, देखो मत, नहीं देखना। 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 dv इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ऊपर अवकलन मौजूद है, लॉग वी स्क्वायर प्लस 1, एक मिनट बेटा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का लॉग एक्स प्लस लॉग सी। एक्स इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो ये घट जाएगा एक, तो यह बन रहा है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा एक्स बराबर सी। ठीक है, 1,1 से गुजारा आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। टिकम कहाँ, यही है अभी, तो फिर 1,1 से गुजारा, 1 प्लस 1 2, 2 बटा 1 2 ही आ रहा है क्या सी। ठीक है, देखो 2 आ रहा है, देख लेते हैं।
हाँ भाई सी बराबर 2 आ रहा है, वापस से समीकरण में रख देते हैं। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2x। माइनस का आ रहा है, कौन सा? ये माइनस, ये रहा, ये इधर शिफ्ट किया, प्लस में चला गया, लॉग में प्लस गुणा में बदल जाता है, गुणा की वजह से एक्स से एक एक्स कट गया। ठीक है, यही हट करता क्या टीकम? कहां पे? यार ये यार बता यार, ये था, ये कर दिया है, ये ना, ये इधर प्लस का है, उधर भेजा मैंने, माइनस में हो गया, और माइनस को अंदर एडजस्ट कर दिया, तो कोई बात नहीं, गलत थोड़ी होगा, लास्ट में जाके मिल जाएगा, यहाँ पे आके अंदर नहीं किया, कोई बात नहीं, तो इसने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेके चला रहा है वो। ठीक है, ये हो गया, ये आ गया बेटा। अब आंसर पे जाने के लिए उसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं, वृत्त होगा, वृत्त कौन से अक्ष पर स्थित होगा, और या फिर हाइपरबोला होगा, या फिर इलिप्स होगा। दीर्घवृत्त है, वृत्त है और हाइपरबोला है। तो देखो वृत्त का समीकरण है कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं। एक्स से गुणांक का आधे का वर्ग, पूर्ण वर्ग विधि, एक्स से गुणांक का आधे का वर्ग, तो ये वृत्त की समीकरण हो गई जिसका केंद्र 1,0 है। अगर केंद्र 1,0 है तो कौन से अक्ष पर स्थित है? तो आप यहां पे जो ये पूछ रहा है आंसर, वो पूछ रहा है वृत्त तो है, एक्स अक्ष पर है या वाई अक्ष पर है, ये भी दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये कौन सा हुआ? एक्स अक्ष पर, वृत्त एक्स अक्ष पर। सी का मान गलत आ रहा है, 2 ही आएगा। तो तू यहां पे सी रखेगा तो फिर वो वैसे एडजस्ट होगा, समीकरण तो यही बनेगी। ठीक है, वृत्त जिसका एक्स अक्ष पर है, सी तो एडजस्टेबल है, जैसे भी एडजस्ट करो, लेकिन लास्ट में समीकरण यही आएगी। हाँ तो वो कोई दिक्कत नहीं हो, समीकरण लास्ट में जाके चेक हो जाएगी, सेम हो जाएगी। हो गया, सी बोला ना, सी तो एडजस्टेबल है भाई, सी का मान निकालवा रहे हैं, लेकिन सी अपने अकॉर्डिंग लास्ट में जाके मैच कर जाएगा, यहां मैच नहीं करेगा। तो हाँ कोई बात नहीं। तो वृत्त है जिसका अगर केंद्र पूछता तो 1,0, ठीक है, अगर त्रिज्या पूछता तो 1, और अक्ष पूछा है तो एक्स अक्ष। एक और लिखे नेक्स्ट 19 का ही, दो 2019 था, 2-4 क्वेश्चन 2019 से करते हैं, फिर 20 पे जंप कर देंगे। हाँ लिखो लिखो लिखो, बस लिखिए, dy बाई डी एक्स बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y ऑफ 1 बराबर 1। सबसे छोटा क्वेश्चन है शायद, किस्मत वाले थे वो लोग। dy बाई डी एक्स बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और साथ में दिया है y ऑफ 1 बराबर 1। बस सॉल्यूशन निकालना है। ये कौन सा रूप है? सेकंड वाला, जिसमें अपन किसी को t मान लेते हैं और पूरा रूप बदल जाता है। क्यों? क्योंकि देखो x माइनस वाई है, अगर x माइनस वाई या x प्लस वाई मिला था, उसमें 2-3 क्वेश्चन किए थे, याद करो, सेकंड वाले रूप में जिसमें x माइनस वाई या x प्लस वाई मिल रहे थे, तो क्या मान लेंगे? t मान लो, हो जाएगा क्वेश्चन पूरा। तो क्या लिखोगे? x माइनस वाई बराबर माना t, x का अवकलन करो 1, dy बाई डी एक्स बराबर dt अपॉन dx। सही है, dy बाई डी एक्स बराबर बन जाएगा 1 माइनस dt अपॉन dx। तो ये बन गया पूरा 1 माइनस dt अपॉन dx बराबर t स्क्वायर। क्या किया हमने? x माइनस वाई को t माना। क्यों माना? ये x माइनस वाई या x प्लस वाई का रूप जब भी मिले, केवल और केवल इसी के रूप में मिले, तो डायरेक्ट आप t मान लीजिए। मेथड नंबर सेकंड, 3 क्वेश्चन कराए थे शायद,
मेथड नंबर सेकंड है ना, क्या था, चरों के पृथक्करण के रूप में बदल सकने वाला मेथड। तो यहां पे x माइनस वाई को t जैसे ही माना, ये बन गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अवकलन किया है, शिफ्टिंग करी, यहां ये बन गया समीकरण। अब क्या लिख सकते हैं इसको, dt अपॉन dx उधर शिफ्ट करोगे, t इधर, तो dt अपॉन dx 1 माइनस टी स्क्वायर, सही है, ठीक है। अब देखो अलग अलग हो गए, dt के साथ में आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर और इधर चला गया dt dx, बस समाकलन कर दो, वापस से मान रख देना। टी के रूप में आएगा ना, उसको वापस एक्स वाई में बदल देना। सी का मान कितना आ रहा है, पहले तो ये बताओ, ये 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो होता है 1 अपॉन 2a एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और इसमें होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए। टी टी सॉरी टी, हाँ टी। आप टी की वैल्यू रखो, बिल्कुल क्या है, एक्स माइनस वाई है, 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स माइनस वाई बटा 1 माइनस, सही है ना वैल्यूज, सही है। सी की वैल्यू निकालने के लिए एक माइनस एक, ये तो गया, तो 1/2 लॉग -1 क्यों, अच्छा हल कर दिया, पूरा हल कर दिया, हाँ ठीक है। ये 1 माइनस 1 0, ये बना 1 लॉग 1 0, 1 प्लस सी, सी बराबर -1। नहीं आंसर जो आ रहे हैं वो लॉग में ही छोड़े हुए हैं, ऑप्शन जो थे वो लॉग में ही छोड़े हुए, बस बना के दे दो और हो गया। सी का मान लगा दो, बस हो गया, बस सी का मान लगा दीजिए और कुछ नहीं करना। 1/2 लॉग x माइनस वाई प्लस 1 अरे ऑप्शन में 2 गुणा किया हुआ था, वो क्या फर्क पड़ गया। नेक्स्ट लिखो, लॉग का रूट लगा दे, वो कोई दिक्कत नहीं है, मॉड में है, आगे पीछे ऐसा भी लिखा सकता है, हाँ मॉड में है, मॉड में तो घात -1 हो जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा, अरे वो कोई फर्क नहीं है, हो गया क्या। नेक्स्ट लिखो, हाँ लिखिए भाई, अगला एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से है कि y ऑफ 0 बराबर 0, और साथ में दिया हुआ है रूट a y ऑफ 1 इज इक्वल टू आता है पाई बटा 32। आपको a का मान फाइंड करना है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y बराबर 1। उसके साथ में दिया हुआ है y ऑफ 0 पे 0, और ये एक समीकरण टाइप से बना के दिया है हमें, और हमें a का मान निकालने को बोला है। यहां पे y ऑफ 1 का मतलब क्या है, x बराबर 1 रखना है समीकरण के अंदर, और जो मान आएगा वो उठा के यहां रखा जाएगा, ठीक है।
शुरू करते हैं। रूप कौन सा है, रूप पहचानो। कौन सा वाला? अवकल समीकरण तो है, लेकिन कौन सी वाली है? रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू बन जाएगा। ठीक है, कैसे? भाग देने के बाद। भाग दीजिए। अभी भी पहचानने में स्ट्रगल हो रहा है, पहचानने में कन्फर्म, मतलब एकदम फटाफट, क्योंकि पहचानिए और करिए। तो भाग दिया आपने dy बाय डी एक्स प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही है p और q। फिर सही नहीं है क्या? तो यार क्यों कंफ्यूज करते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, भाग दिया पूरे में। यहां एक था, एक कट गया, एक बच गया, और वहां पूरा आ गया। ठीक है, अब ये क्या कहलाएगा? p, और ये कहलाएगा q। आइए बताइए। लॉग में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आ रहा है क्या IF? हैप्पी, क्वेश्चन करो बेटा। ट्वेल्थ में है डायरेक्ट अपना ये मेथड। तो ये जो मेथड के 2 दिन हुए, मंडे से की थी ना? मंडे से की थी, मंडे से चालू की है। हाँ 2 ही हुई है, एक मेथड बताए थे सारे। y डॉट आई एफ, अच्छा भाई इधर 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 बस, y डॉट आई एफ बराबर, रुको, यही बैठ रहा है क्या? ए का मान निकालो तभी आंसर बताना मुझे। ए का मान निकालो सब। ए का मान 1/2। ए का मान निकालो। 1/2 ऑप्शन में तो है। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। ए का मान 1/2 नहीं आ रहा, पाई स्क्वायर बटा 16 नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। 1/2 में तो आ रहा है, बट 2 नहीं आ रहा। वन अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स। y ऑफ 0 पे x 0 पे y 0 है, ये हो गया 0। हाँ 1/16 सही है, 1/16 सही है। c का मान कितना आया भाई? ये 0 हो गया, टेन इनवर्स 0 0। हाँ अब यहां पे आते हैं, y ऑफ 1 बोल रहा है, y ऑफ 1, तो y ऑफ 1 जब बनाना है, इसका मतलब है x बराबर 1 रख दीजिए यहां पे, तो y 1 प्लस 1 2, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 पाई/4। टेन इनवर्स 1 पाई/4, और ये 2 बनकर बटे में गया तो पाई/8, उठा के उधर रखते हैं, तो √a पाई/8 बराबर पाई/32। ठीक है, आ गया ना? चलो नेक्स्ट लिखो।
ठीक है, किसी वक्र की हाँ क्वेश्चन लिखिए अगला, या इसमें रुको, मतलब हुआ नहीं कुछ, क्या बात, जल्दी करो यार, लिखा हुआ अगला लिख ले, फिर लिख लेना। किसी वक्र की ढाल, यानी किसी वक्र के स्पर्श रेखा की ढाल, किसी वक्र के स्पर्श रेखा की ढाल, प्रश्न लिखिए अगला 2019 का ये, किसी वक्र की स्पर्श रेखा की ढाल 2y/x² से दी जाती है। किसी वक्र की स्पर्श रेखा की ढाल, ढाल का मतलब m हो गया ना, किसी वक्र की स्पर्श रेखा की ढाल 2y/x² से दी जाती है यदि वक्र x² + y² - 2x - 2y = 0 वृत्त के केंद्र से गुजरता है। वृत्त के केंद्र से गुजरता है, तब समीकरण का हल होगा। तब समीकरण का हल होगा। ठीक है, तो पहले ये यहां पे m दिया हुआ है, m का मतलब क्या होता है, dy/dx भी होता है, m होता है tan थीटा dy/dx, तो यहां पे हो गया ये dy/dx का मान। इसको हल करेंगे, और हल करने के बाद c के लिए क्या जुगाड़ दिया है, c के लिए ये बोला है इसका केंद्र से गुजरता है। ये क्या है, वृत्त है, वृत्त का केंद्र क्या होता है, x से गुणांक का आधा, चिन्ह बदलकर, मतलब बोलना चाह रहा है इस समीकरण को हल करो, ये बिंदुओं से गुजारो, c का मान पाओ, आंसर लिख दो, कर दो। केंद्र x के गुणांक का आधा, चिन्ह बदलकर, y के गुणांक का आधा, चिन्ह बदलकर, हो भी गया क्या, हो भी गया इतनी फास्ट, इतनी फास्ट, हाँ c का मान 2 आ रहा है, समीकरण ज्यादा इजी हो गई ना। c का मान आ रहा है 2 इस बिंदु से गुजार के, और आंसर आ रहा है x log y ये आ रहा है फाइनल समीकरण। अब इसमें कराने जैसा कुछ भी नहीं है, dy के साथ में y आ जाएगा, एक dx, पृथक्करण, पहली विधि है ये, पृथक्करण विधि, और 1,1 से गुजार देना है, c का मान आ जाएगा, समीकरण में रख दोगे, ये आएगा आंसर। ठीक है, दो c का मान 2 1 आ रहा है, ये आ रही है क्या समीकरण, ये देखो बस, c का मान जो भी आ रहा है वो छोड़ो, तू नहीं बता रहा, c का मान ये आ रहा है ना, वो c क्या है, वो कोई इधर शिफ्ट कर लेता है, कोई उधर शिफ्ट कर लेता है, समंदर है यार, डांस करता रहता है। समीकरण ये आएगी, समीकरण ये आ रही है क्या आंसर में, फाइनल आंसर में, फाइनल आंसर चेक करो, आ रही है ना, आ रही है। अगला क्वेश्चन लिखो फिर, नहीं आई, ये भी नहीं, चलो देखते हैं फिर, जिनकी आ गई वो अगला क्वेश्चन कर लेना, अभी करता हूँ वो वाला, x dy/dx हाँ भाई, इसमें क्या हो गया, ये dy के बटे में आ जाएगा 1/y dy,
और ये dx के साथ में आ जाएगा 1/x², 2/x² dx। यही बन रही है ना? हाँ वहां देखते भी, एक मिनट। और ये बन जाएगा 1/y का log y, x की घात -2 का समाकलन। x बराबर 1, y बराबर 1 रखा, log 1 0। ओ c का मान क्या आ रहा है? नहीं इसमें कैसे? इसलिए आ रहा है। तो c बराबर बनेगा मेरे लिए यहाँ पे 2, और आपने कहा ये यहाँ भेजा हुआ है। अच्छा, वो 0 के साथ में गुणा करके 0 हो रहा है, ठीक है। तो फिर वो ध्यान रखना, फिर ये 2 इसी के साथ लेना है, ठीक है। तो ये बन गया log y इज इक्वल टू -2/x प्लस 2। x से गुणा किया पूरे को, तो x log y इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया, x -1 आ रहा है। तुम्हारा भी आएगा, वो 2 इधर आ रहा है तो क्या दिक्कत है? तो आएगा। इसमें c का मान आ रहा है। पहले तो रूप कौन सा है? नंबर 5, रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है। मैं आंसर लिख रहा हूं डायरेक्ट इसका। हाँ बस, सब क्या ही है इसमें, हो गया। फिर अब 20 पे चल देते, कुछ 20 के क्वेश्चन कर लेते हैं, 20 के 21 के। y बराबर x² बटा 4 प्लस 3/4x², ये इसका आंसर आ गया। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ करते रहो, मैं तो अगला लिख रहा हूँ, करते रहो। हैं? हाँ कर ले, आराम से कर ले। कौन सा वाला दे दिया? dy/dx बराबर 10x माइनस y sec² x। y ऑफ 0 पे 0 है, y ऑफ -π/4 पे बताइए। y ऑफ 1 पे 0 पे 0 है, और y ऑफ -π/4 पे बताना है। ये वाला कौन सा रूप बना रहे हो? ये 5y, y sec² x इधर आके बन जाएगा py। आकाश, ये तो अपने ही सिलेबस के ही हैं यार, 12th वाले ही हैं। आगे शायद, हाँ हो रहा है, कुछ हो रहा है, चल रहा है, बढ़िया। मैं नेक्स्ट ईयर देखूंगा, बाकी सबसे हो रहा है। हाँ क्या? मैं नेक्स्ट ईयर देखूंगा, बाकी सबसे हो रहा है। dy/dx प्लस y sec² x बराबर
ये हो गया P और ये हो गया Q। आंसर फाइनल वाला बताना, फाइनल वाला, फिर वो सी बताते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। क्या, हाँ बोलो क्या रहा है। अगला शुरू कर दो, मैं ऑप्शन लिख के दे रहा हूँ, फाइनल ऑप्शन बताना मुझे। यही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, सॉल्व करना तो सेम है लेकिन ऑप्शन पहचानना थोड़ा डिफरेंट है, तो ऑप्शन आराम से पहचाने, इसलिए ऑप्शन लिख के दे रहा हूं। क्वेश्चन वही है, ये समीकरण है, ये दिया हुआ है और ये ऑप्शन है। पिछले वाले का E-2 -2 प्लस ई, कैसे भी देख लो। करो, अरे इतना सोचने का टाइम। P ए क्यू dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। टेन एक्स का समाकलन लॉग, बिल्कुल सही है। अरे ये P हो गया, ये Q हो गया पूरा। Q क्योंकि x का फलन होता है, x का फलन है यहाँ पर, कोई दिक्कत ही नहीं है, और P भी x का फलन होता है।
सी का मान कितना आ रहा है? करो 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 करो, रुको मत, बीच में नहीं छोड़ना, बीच में नहीं छोड़ना। क्या हुआ, क्या हुआ? समाकलन में दिक्कत आ रही है? क्या है समाकलन में? टेन एक्स का सेकेंड लॉग 10x का पढ़ा तो नहीं यार। sec x का पढ़ा है, log sec x प्लस 10x। sec x का log sec x प्लस 10x ये तो पढ़ा है। 10x का log sec x तो तू यार पहले log खाइए इधर उधर कर दिए थे तूने इधर से उठा के उधर पहुंचा दिए थे log। समाकलन में फंस गए। अब ये बताओ समाकलन नहीं आता या मेथड नहीं आता? समाकलन नहीं आता। चलो IF बताओ भाई, IF कितना आया था? sec x आया IF, y डॉट IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऐसा ही बनाया गया, ठीक है। अब समाकलन पूरा नहीं हो रहा, देखो यहां पे ये दो पद है अलग अलग, दो में तोड़ देते हैं। y sec x इज इक्वल टू, एक तो बन गया 2x sec x और एक बन गया x स्क्वायर सही है यहां तक। अब यहां पे देखो समाकलन में दो अलग अलग पार्ट आ रहे हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। पहले अपन जब भी देखो इस तरह का रूप हो ना, सबसे पहले एक को सॉल्व करो, दोनों को एक साथ मत करो। कई बार दोनों को एक साथ करने से मामला बिगड़ जाता है। एक को सॉल्व करो, दोनों में से कॉम्प्लिकेट कौन है सॉल्व करने लायक? कॉम्प्लिकेट ये वाला पद है, इसमें एक तो एक्स स्क्वायर है, इसमें दो 10x sec x है। पहले इसे सॉल्व करते हैं, ये पहला ये दूसरा, बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। जैसे इसको सॉल्व किया, फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का समाकलन 10x sec x का समाकलन 10x एंड sec x का sec x, ठीक है। तो ये बन गया अपने पास sec x, देन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, ये और ये हाँ? जो कॉम्प्लिकेट होता है पहले उसको हल करेंगे हमेशा, ठीक है। तो यहां पे कट गए ये, तो y sec x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर sec x प्लस सी। बहुत बड़ा चलेगा, इसलिए फंस गए, तभी तो जुगाड़ दिया है देखो समाकलन और अवकलन है ना, दोनों के एक दूसरे के विलोम पर आधारित है। हर एक फलन का समाकलन पूरा कंप्लीट हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए उन्होंने ये आपको दिया था हेल्प के लिए। जहां फंसने लग गए मतलब समझो दूसरे वाले को सॉल्व करना है एग्जाम में। अगर आपको लग रहा है, पहले बात तो ये जो कॉम्प्लिकेट होता है हमेशा उसी को सॉल्व करने की पहले पिक करनी है, क्योंकि तभी वो हल होके दूसरे वाले के साथ कट सकता है। और अगर ऐसा रही किसी में फंस गए तो देखो एक बार चेक करके सेकंड वाला हेल्प तो नहीं कर रहा। हो गया, ये आ गया सिंपल। अब यहां पे बोल सकते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी। अच्छा पहले मान रख दो ना, हाँ ठीक है। हाँ सी का मान बताओ भाई। सी बराबर 1, एक्स बराबर 0 रखा, ये बच गया 1 बराबर
ये आ रही है क्या समीकरण, है ना। अब यहां पे ऑप्शन का खेल है, चारों ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। समीकरण आ चुकी है, चारों में कौन सा मिल रहा है, फोर्थ। नहीं उल्टे नहीं किए, उल्टे आते हैं वो तो ऑनलाइन एग्जाम में। आपका जो पहला प्रश्न है उसका वो तीसरा हो सकता है, उसका 7वां, उसका 18वां, और ऑप्शन आपके बी उसके वो ऑप्शन सी में चला जाएगा, उसके वो डी में चला जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम में रैंडम आते हैं क्वेश्चन, मतलब जैसे 30 90 क्वेश्चन छोड़ दिए। अगर एक ही सेट की बात हो रही है, एक ही टाइप पे जब एग्जाम चल रहा है ना, तो ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है, ऑप्शंस जरूरी नहीं है ABCD से याद रख के जाओ, बाहर निकलो तब एग्जाम के बाद कि अरे मेरा तो ए था, नहीं मेरा तो सी था, दोनों एक ही शिफ्ट में थे, दोनों का हो सकता है ए और सी सेम आया हो, ठीक है। मतलब ये कि ऑप्शन जो है ऑनलाइन एग्जाम में वो बिखरे हुए रहते हैं। जैसे हाँ, तो किसी शिफ्ट में, जैसे मान लीजिए आज मॉर्निंग की शिफ्ट है, सपोज मॉर्निंग की शिफ्ट में हम सब ने एग्जाम दिया, ठीक है। तो किसी को वो पहला क्वेश्चन जो होगा वो किसी के 15वां आएगा, किसी के 18वां आएगा, किसी के 20वां आएगा। ऑप्शन में भी किसी के ए ऑप्शन अलग होगा, वो वाला ऑप्शन सी में मैच होगा, किसी के डी के साथ मैच होगा, ठीक है। सब बिखरे हुए रहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, रैंडम पेपर आता है। हाँ चेक करते हैं भाई, चलो। y ऑफ π/4 नहीं, पहला नहीं बैठ रहा, पहला नहीं बैठ रहा भाई, चेक करते जाओ, कोई पहला करो, कोई चेक दूसरा करो, तीसरा करो, कोई चौथा करो, बिखर के करो, कोई हाँ फोर्थ करो भाई। बोल रहे हैं भाई, देखो π/4 रखा, π² बटा cos π/4 बना अपॉन √2। इसमें कहां से y बराबर x² आ रहा है ना, ऑप्शन में एक मिनट चेक, ऑप्शन गलत आ गया क्या, प्लस ये हो गया माइनस का, और ये प्लस का, अरे डैश है यार, डैश है क्या, डैश है बोलो तो सही, देखो 2x प्लस cos x का क्या होता है, अब रखो ये है y डैश, तो ये अब रखो, मैं वही सोचू π² तो है ही नहीं यार, ठीक है कर लो, y डैश है, y डैश यही है कंफर्म। y डैश है, अब रखते हैं इसमें π/4 रखा, 2 π/4 माइनस साइन π/4 1/√2 माइनस π/2 माइनस, इसमें प्लस का बन जाएगा, आ गया ना, डैश था यार, ये y इधर देख रहे हैं, आ गया। और ये भी लय पे लय मिला रहा था,
तो मुझे लग रहा सही चल रहा है। शमशेर साथ में बताया जा रहा था सर ये दो तो। अरे ये इसने फोर्थ बोला था इसलिए फोर्थ कर रहा था मैं। चलो अरे बस लिखिए अगला e की पावर y प्लस एक्स वाई बराबर e। क्वेश्चन है e की पावर y प्लस एक्स वाई बराबर e। के x बराबर 0 पर dy बाय डी एक्स एंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान होगा। आया है ये भी 2019 के e की पावर y प्लस एक्स वाई बराबर e के x बराबर 0 पर x बराबर 0 पर dy अपॉन डी एक्स कॉमा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान। अरे ये तो डायरेक्ट ही अवकलन है, मुझे तो अवकलन का क्वेश्चन लग रहा है। दो बार एक बार अवकलन कर लो, एक्स बराबर 0 रख दो, पता नहीं इसमें क्यों आ गया। चलो 2020 से करेंगे, इसके बाद जल्दी से कर लीजिए। क्या आ रहा है इसका ऑप्शन? x बराबर 0 पर ऑप्शन है 1/e स्क्वायर, इस तरह के ऑप्शन है प्लस माइनस के। जब भी समीकरण का रूप आए तब यही आपकी मदद करेगा y देने में। कैसे देगा y? y का मान अगर निकालने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि ऑप्शन में y आ नहीं रहा, तो y का मान निकलेगा। कहां से निकलेगा? इसी से समीकरण से। समीकरण ही तो है, यही y देगी। तो x बराबर 0 रख लो, y का मान आ जाएगा। देखो e की पावर y e की पावर y बराबर e, तुलना करने पर मिल गया, y भी मिल गया, x भी मिल गया। अब अवकलन करिए e की पावर y का अवकलन। अच्छा अवकलन तो कर लोगे यार, अब क्या है बताओ मुझे, एक बार अवकलन कितना आ रहा है? -1/e, ठीक है, और दो बार अवकलन करो। ध्यान रखें जब भी इस तरह का हो समीकरण को ही यूज करना है दूसरा मान निकालने के लिए। x दे रखा है तो y, और y दे रखा है तो x। -1/e आ गया। अब बताओ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आता है ना दो बार अवकलन? हाँ 1/e स्क्वायर। ऐसा करने से भी 4 नंबर मिल रहे थे, मतलब अवकलन करने से भी 4 नंबर मिल रहे थे। देखो हो गया, नहीं आएगा दो बार अवकलन? अरे x बराबर 0 और y बराबर 1 भी रखना है अवकलन के बाद, तब तो आ जाएगा यार। चलो 2020 का क्वेश्चन करो।
x पावर k प्लस y पावर k बराबर a पावर k, dy बाय डी एक्स प्लस y अपॉन एक्स होल पावर 1/3 बराबर 0, तब k का मान क्या होगा? ये समीकरण दे रखी है फिर ये बताया अवकल समीकरण, तब k का मान क्या होगा? अरे कहां समझा, क्या करोगे? इतना हल्का जाता है तो भी गलत हो जाता है सर, क्या करे? अरे बेटा इसका अवकलन करना है और तुलना करनी है, के का मान मिल जाएगा बस। 2020 का क्वेश्चन है। समघातीय रूप जब भी होता है जब घात कम से कम 1 2 3 4 5 इंटीजर में मिलती है। ओके, ध्यान रखना, ये कभी भी 1/, में नहीं मिलेगी घात समघातीय में। क्या रहा है भाई के का मान? बताओ भाई के का मान, बताओ बताओ। ठीक है ठीक है, बातों की आवाज आती है तो ऐसा लगता है भाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। घात आगे 1 कम, ऐसा ही हुआ होगा अवकलन, है ना? घात आगे 1 कम, घात आगे 1 कम, के कॉमन लिया गया, dy बाय डी एक्स का मान बताओ। हाँ तो ये अच्छा यूं करके तुलना करेगी क्या? कोई बात नहीं, अब वैसे एक बार इसी रूप फॉर्मेट में जमा देते हैं। तो dy बाय डी एक्स यहीं पे रहने दिया, ये बन जाएगा x जाएगा उधर माइनस का x बटे में y और घात हो जाएगी k माइनस 1। हमारे पास है y बटा x, तो dy बटा डी एक्स बराबर माइनस में y बटा x 1 माइनस k। अब ये प्लस में कर देते ना उधर, तो dy बटा डी एक्स y बटा एक्स 1 माइनस के बराबर 0, 1 माइनस के बराबर 1/3। देखिए नेक्स्ट, e की पावर y dy अपॉन डी एक्स करिए भाई। बताओ
कैसे करें? e की पावर y dy बाई डी एक्स माइनस वन बराबर e की पावर x। अगर सॉल्व करते तो e की पावर y dy अपॉन डी एक्स माइनस e की पावर y बराबर e की पावर x। सारे e की पावर में आ रहे पद, ठीक है। हाँ, अगर ये इधर प्लस करके भाग भी दे दोगे तो भी हमारा डायरेक्ट वो तो नहीं बन रहा ना। देखो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं 6 में से कौन सा रूप है, ठीक है। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी रूप के आते हैं, वही चेक करते हैं पहले। वो तो नहीं बन रहा, पी वाई बराबर क्यू होना चाहिए, तो y अकेला बैठ ही नहीं रहा, ठीक है। अब इसी का दूसरा बन सकने वाला मतलब नंबर 6, उसमें y की पावर n आता है गुणा में, वो भी नहीं बैठ रहा। y की पावर n आता है गुणा में, वो भी नहीं बैठ रहा। दोनों रूप कैंसिल, पांचवा छठा। अब आ जाओ पीछे, समघातीय है, समघातीय नहीं है, e की पावर आ रहा है, समघातीय में बैठता ही नहीं, e की पावर फिट ही नहीं होता, छोड़ो आगे बढ़ो। अब आता है चरों का पृथक्करण, मतलब उससे चरों का पृथक्करण या चरों का पृथक्करण का हो सकने वाला। अब अगर हो सकने वाले में थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ये 4 तो हो गए कैंसिल, आगे के 3 4 5 6 डायरेक्ट है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट होता डी वाई के अलग हो जाता, डी एक्स अलग हो जाता, लेकिन ये बैठ के परेशान कर रहा है, तो कुछ जुगाड़ लगाते हैं बदल सकने में। तो देखो, अगर e की पावर y को t मान लें तो e की पावर y dy अपॉन डी एक्स बराबर, सही है। अब देखो यहां पे ये बन जाएगा dt अपॉन डी एक्स माइनस तो ये कौन सा रूप बन गया? अब पांचवें रूप में बदल गया, ये पहले में नहीं बदला, पांचवें में बदल गया, दूसरे की हेल्प से पांचवें में बदल गया, ये जंप आ गया। यहां पे हमने माना e की पावर y को t, लेकिन बन कौन सा रूप गया? पांचवा। कौन से? t की फॉर्मेट में, t की फॉर्मेट में बन गया। p बराबर क्या बनेगा? और q बराबर, लॉजिक कहता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, वाई की जगह अभी t चल रहा है, तो dt अपॉन डी एक्स प्लस पी टी बराबर q। p आपको लिखा था, p और q क्या होते हैं? या तो कांस्टेंट होंगे या x के फलन होंगे। एक तरफ कांस्टेंट आ रहा है, एक तरफ x का फलन, कर दो। अब तो कर दोगे। y ऑफ 0 इक्वल टू 0 यूज कर लेना और y ऑफ 1 का मान दे देना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आ रहा है इसमें c बराबर 1। बताओ भाई c का मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख देते हैं। log 2 माइनस 1, log 2 तो आ रहा है, 1 भी आ रहा है, लेकिन चिन्ह का गड़बड़ आ रहा है। हाँ, आंसर आ रहा है y ऑफ 1 बराबर ये नहीं हुआ, करते हैं, करो आप, लिखो, मैं तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ।
P आ गया, Q आ गया, पहचान लिया। क्या बनेगा भाई IF? E की पावर में माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 का हो जाएगा माइनस का x। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? y डॉट आई एफ, y की जगह t चल रहा है, t डॉट आई एफ इंटीग्रेशन q e की पावर x e की पावर माइनस x dx प्लस c। आधार समान तो घातें जुड़ती है, एक बन गया, एक का समाकलन x हो गया, जीरो जीरो रखा, और t का मान भी रखने थे, t का मान है e की पावर y। अब उसके बाद x 0 y 0 c बराबर, दोनों 0 0 घात 0 1 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो c बराबर 1 आ गया, है ना। अब क्या करना है भाई, मान रख दो वापस से, बोला है आपको x बराबर 1 रखिए, e की पावर 1 माइनस एक्स, सॉरी y माइनस 1 बराबर 2, दोनों तरफ लॉग लेने पर y माइनस 1 बराबर लॉग 2, y बराबर 1 प्लस लॉग 2 आ गया। हाँ, x बराबर क्या बोला बेटा, x बराबर 0 पे y बराबर 0, तो x बराबर 0 का e की पावर 0 1, y बराबर 0 का e की पावर 0 1, x बराबर 0 का हो गया। अब इस पे आ जाओ, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज किया है, ये कैसा आया, y का मान निकालना है, लॉग लेंगे, आधार दो, आधार e, आधार e इसलिए क्योंकि यहां पे e है, इसको हटाना है ना, दोनों तरफ लॉग लेने पर जिसका आधार e है, ले लिया, आ जाएगा। अब और कोई नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन बोला है y ऑफ 1 बराबर 1 और y ऑफ x बराबर e है, मतलब y का मान e है जब x x है, तो आप इस x का मान कैलकुलेट करो, मतलब अब की बार y दिया हुआ है, x कैलकुलेट करके देना है, y का मान e दिया हुआ है, x कैलकुलेट करके देना है। ये जो समीकरण आ रहा था ना, जैसे ये समीकरण आया, इसमें हमने y का मान निकाला, अब की बार y दिया हुआ है, x निकालना है, इसका मतलब dy बाई dx अपॉन dy कैसे हो गया, ठीक है। करे, कौन सा रूप है भाई, समघातीय रूप, पहचान गए, तो शुरू करो। समघातीय रूप है, c का मान e की पावर माइनस 1/2, लेट सी देखते हैं भाई, एक मिनट बेटा, माइनस 1/2,
v बराबर y बटा x रखेंगे या फिर y बराबर वी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स उठा के वहां रखा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर एक्स वाई मतलब हो जाएगा v एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सभी प्रकार के एक्स स्क्वायर कट गए, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके काट दिए। अब बन गया यहाँ पे एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर v बटा वी स्क्वायर प्लस 1 और माइनस v आएगा, एक मिनट, x बराबर रूट थ्री ई और ये आएगा माइनस का v तो माइनस v क्यूब ये प्लस का v उधर जाएगा माइनस का v बनेगा, लसापा लोगे उसके हिसाब से मैंने ये लिख दिया। ये दोनों v कट गए, v स्क्वायर प्लस 1 बटा v क्यूब डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। माइनस में रख लिया, आ रहा है ना, ऐसे ही आ रहा है ना। ये बन जाएगा 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन वी क्यूब वन अपॉन वी का समाकलन 1 अपॉन वी क्यूब का v की घात -3 का बनता है v की घात -3 प्लस 1 माइनस का 1/2 वी स्क्वायर माइनस का log x प्लस log c। v का मान रख दे y बटा एक्स, c की वैल्यू आ रही है -1/2। हाँ सही है ना, हाँ log c की, ठीक है, log c की रख लो, बस खत्म बात। ठीक है भाई, log v का मतलब हो गया y बटा एक्स माइनस 1/2 वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर गया 2y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। बोला गया है x बराबर 1 y बराबर 1 रखने पर तो ये log 1 0 हो जाएगा, ये माइनस का 1/2 बराबर log 1 0 log c निकाल लो क्योंकि अपने को log c का मान रखना है। अगर आप c लेके चल रहे हो तो c का मान रखना है भाई, यही चीज तो रिप्लेस करनी है ना, ठीक है, तो log c निकाल लो या फिर इधर क्या करो c लिख लो सिंपल, तो वो ऑटोमेटिक c बनेगा। तो ये बन गई समीकरण log y बटा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर माइनस log x प्लस अब बोला गया है y बराबर e रखना है, x का मान निकालना है। हाँ सही है, y बराबर e रखना है और x का मान निकालना है। तो y बराबर e रख के देखते हैं कहां कहां पे आएगा भाई। y बराबर e और x का मान निकालना है, तो यहां पे रखा y e, ये बन जाएगा e अपॉन एक्स एक बड़े बड़े कहाँ रखा log y बटा एक्स माइनस ये, हाँ ये ठीक है ना, हाँ ठीक है, माइनस log x, ठीक है, ये प्लस का log x बराबर में इधर कर देता हूं एक्स स्क्वायर 2e स्क्वायर माइनस 1/2। अब सही है, दोनों log में प्लस गुणा में बदल जाता है, e बटा एक्स गुणा एक्स, माइनस 1/2 log e 1 हो जाएगा, उधर आएगा 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2e स्क्वायर, 2 से 2 कट गया,
तो एक्स स्क्वायर बराबर 3e² एक्स बराबर ±3। ऑप्शन में दे रखा है प्लस माइनस है कि प्लस ही है? प्लस ही दे रखा है क्योंकि ये लॉग चल रहा है ना, इस वजह से। वो फ्लो में खिंच जाती है लाइन, तू कंफ्यूज मत हुआ कर आराम से। अब इतना तो समझ ही आएगा यार, बड़ा बच्चा है। हाँ जी, हो गया क्या? चलो 2021 का क्वेश्चन लिखिए एक और। ये सारे 20 के थे, कुछ 21 से कर लेते हैं और कुछ कल कर लेंगे। दिया हुआ है dy/dx प्लस 2y tan x बराबर sin x, y ऑफ π/3 बराबर 0, तब y ऑफ x की हाँ जी अधिकतम क्या हो गया बोलो, मान ज्ञात करना है, बोलो बेटा। आ गया? नहीं, प्रभाव ही ऐसा है, y ऑफ x का अधिकतम मान ज्ञात करना है, ठीक है। dy/dx प्लस पी वाई बराबर q। ओके, समीकरण पूरी सॉल्व कर दोगे, c का मान के लिए ये मदद कर देगा, x बराबर π/3 पे y बराबर 0, c का मान मिल जाएगा। समीकरण पूरी आ गई, उसके बाद अधिकतम मान, अधिकतम का मतलब वही एक बार अवकलन बराबर 0, ठीक है। 2021 का प्रश्न नहीं है। इसमें आंसर लिख लो, ऑप्शन में ऑप्शन लिख लो, -15/4 1/8, ऑप्शन लिख लो, कर लेना हल। -15/4 1/8 1/2, -15/4 1/8 1/2 और 8 और 8 8 8। एक और लिख लीजिए, अरे तुम लिखते जाओ, होमवर्क लिख ले जाओ। कराने नहीं पड़ेंगे ना कल, तुम कर लाओगे तो। ऑप्शन दूं इसके? है नहीं, तुम कर लाना, जिसे कराने नहीं पड़ेंगे फिर कुछ। ऑप्शन दे देता हूं इसकी, चलो। अरे ऑप्शन बड़े थे यार, तभी तो। ऊपर वाले के -15/4 1/8 1/2 8। ABCD ऑप्शन है। अब इसमें आंसर देख, बाद में पीछे देखना पड़ता है, अभी तो लिखते जा। प्रवीण, क्वेश्चन लिख लिया बेटा दोनों? हाँ, एक और लिख रहे हैं। कुछ क्वेश्चन मिल जाए बढ़िया सा तुम्हारे लिए।
अब तू अभी मत बता। अरे होमवर्क को होमवर्क तो रहने दो। एक्स डी वाई बराबर वाई प्लस एक्स क्यूब पता नहीं। एक्स डी वाई बराबर वाई प्लस एक्स क्यूब कॉस एक्स डी एक्स वाई ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, 3 क्वेश्चन है। 2021 से कुछ क्वेश्चन और बाकी है अच्छे क्वेश्चन, वो कल करेंगे। हाँ ये 2021 के हैं। अब थोड़े जो अब हाँ कल लगभग खत्म है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम हो गया।